Now, everyone, 10th standard. Now, your lesson 4th of second science part 2. So, lesson number 4 is our environmental management. किस तरीके से आप अपने इन्वायरमेंट को मैनेजमेंट यानी किस तरीके से आपका इन्वायरमेंट मैनेज हुआ है। तो आइए सबसे पहले ये जो पार्ट देख रहे हैं, कैन यू रिकॉल, थिंक एंड आंसर, ये सारे हर पार्ट हर लेसन में जहाँ जहाँ पाए जाएंगे ये सब क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया है दिस ईयर्स के लिए। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं इकोसिस्टम एंड रिव्यू। इकोसिस्टम एंड रिव्यू क्या होता है? जो इकोसिस्टम एंड रिव्यू होता है ये क्या, इकोसिस्टम जो होता है किससे मिलकर बना होता है, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर, यानी ये दोनों का इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। यानी बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर ये दोनों का एक दूसरे से रिलेशंस होता है। दोनों फैक्टर क्या करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल्स क्या करते हैं, प्ले करते हैं हमारे इकोसिस्टम के लिए। जैसे प्रोड्यूसर्स क्या होता है, लाइक प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट, हर्बीवोरस जैसे लाइक डियर, गॉट, शीप, कैटल, हॉर्स एंड कैमल, ये क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं किस पे, प्रोड्यूसर्स के ऊपर, ये वहाँ पे जाके फीड करते हैं। ठीक है। अब जैसे कि प्रेडेटर आ गया, लायंस एंड टाइगर विच प्रिवेंट द ओवर पॉपुलेशंस ऑफ हर्बीवोरस आर आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। अब जैसे प्रेडेटर क्या करता है, जैसे दिन पर दिन अगर डियर्स हो गया, अगर जो छोटे मोटे जानवर हैं जो प्रे हैं, अगर इनकी जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा इकोसिस्टम में बढ़ती गई तो ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए डिसएडवांटेज होगा। ये डिसएडवांटेज ना हो इसलिए जो लॉयंस है, जो प्रेडेटर्स है, जो टाइगर्स, ये क्या करते हैं, इनको फीड करते हैं, जिसकी वजह से हमारी इकोसिस्टम में पॉपुलेशंस क्या होता है, पूरी तरीके से कंट्रोल्ड होता है। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है, क्या कैटल पिलर फाउंड इन नेचर? यस, इट इज़ फाउंड इन नेचर, क्योंकि ये एक इंसेक्ट है एंड ये कहाँ पाया जाता है, ऑन अ डर्टी प्लेस माइंडेड। ये आपका पूरा क्या था, इकोसिस्टम्स एंड रिव्यू। ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, जो हार्ड नहीं, ये आप बहुत आसानी तरीके से इफ़ यू लर्न या इफ़ यू स्टडी विद बाय योर ओन सेल्फ देन आल्सो यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजली। अब देखो यहाँ पर रिकॉल दिया, कैन यू रिकॉल, ये टॉपिक स्किप कर दिया गया है। कंप्लीट द चार्ट, कंप्लीट द चार्ट जो इकोसिस्टम, ये कभी भी आपके एग्जाम में नहीं पूछता एंड this year this has been reduced, so never mind that you have to study in this, understands? Yes, now we will study relationship between environment and ecosystem. अब जो इन्वायरमेंट्स होता है ये ब्रॉड कंसेप्ट है। क्या है ब्रॉड कंसेप्ट, यानी बहुत बड़ा कंसेप्ट है। जैसे कि आपका फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर, द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एनी पॉसिबल वे इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट किसको बोलते हैं, फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया, बायोलॉजिकल फैक्टर, जितने भी बायोलॉजिकल फैक्टर हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारे के सारे कहाँ आते हैं, आपके इंक्लूड कहाँ होते हैं, इन्वायरमेंट में होते हैं। अंडरस्टैंड? अब ये क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे यहाँ पे देख लो, इट इंक्लूड मैनी बायोटिक, अबायोटिक, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर। अब इन्वायरमेंट टू टाइप्स के होते हैं। कौन कितने टाइप्स के, टू टाइप्स के। पहला आपका क्या है, वन इज नेचुरल इन्वायरमेंट एंड सेकंड वन इज योर आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। आइए सबसे पहले हम पढ़ने की बात करते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट्स आपका क्या होता है। नेचुरल इन्वायरमेंट्स में क्या क्या पाए जाते हैं, देखिए, एयर, एटमोसफियर, वाटर, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिज्म, कंटिन्यूस इंटरेक्शन एक्वर बिटवीन बायोटिक एंड अनबायोटिक, यानी जो बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक, बायोटिक फैक्टर का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और अबायोटिक फैक्टर का मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हमेशा क्या रहता है, कंटिन्यू चलता रहा है। जैसे अभी मैं हूँ ब्रेंच, आई एम लिविंग ऑर्गेनिज्म बट योर ब्रेंच इज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन हमारा इसका इंटरेक्शन क्या है, चल रहा है कंटिन्यूसली, यानी बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर में आपका इंटरेक्शन हमेशा क्या होता है, चलता ही रहता है। डन। नाउ देयर इंटरेक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनका इंटरेक्शन जो होता है बहुत ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट इज आल्सो अफेक्टिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बेसिकली जाहिर सी बात है, अगर डायरेक्टली देखा जाए और इनडायरेक्टली देखा जाए तो नॉन लिविंग थिंग्स भी क्या होते हैं, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होते हैं, जो कि हमारे लिए क्या कहते हैं, यूजेबल्स होते हैं।
डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, किसी भी तरीके से। बेसिकली इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक फैक्टर, पहला क्या आपका बायोटिक फैक्टर एंड सेकेंड इज अबायोटिक फैक्टर। लेट स्टडी द साइंस that deals with study of interaction between biotic factor and abiotic factor of the environment is called ecology। अब जैसे क्या हुआ, अगर आपसे पेपर्स में पूछता है, एग्जाम में हेल्ड होता है इन वन सेंटेंस, यानी आप बोलता है इन डिफाइन इकोलॉजी, व्हाट इज इकोलॉजी, तो आप इकोलॉजी क्या बोलेंगे, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, हाउ विल से, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with study of interaction between biotic factor and abiotic factor present in the environment is called as ecology। तो आप इस तरीके से क्या करोगे, इकोलॉजी को डिफाइन करोगे। नाउ बेसिक यूनिट, बेसिक फंक्शनल देख रहे हैं आप यहाँ पे, बेसिक फंक्शनल यूनिट इज यूज टू स्टडी इकोलॉजी इज कॉल्ड इकोसिस्टम। यानी बेसिकली हमको अगर इकोलॉजी पढ़ना है तो हम इकोलॉजी पढ़ने के लिए बेसिकली हम कौन से फंक्शनल यूनिट की यूज़ करते हैं, इकोसिस्टम। जैसे मान लीजिए अगर आपको फिजिकली इकोसिस्टम पढ़ना है, हम जा रहे हैं बायोलॉजिकली, बायोलॉजी की जा रहे हैं, यानी अगर हमको लॉयंस, टाइगर्स, यानी किसी भी बायोलॉजिकल तरीके से एनिमल्स, ह्यूमन बींग, प्लांट्स पढ़ रहे तो हमको कौन से सिस्टम में जाना पड़ेगा, बायोलॉजिकल इकोसिस्टम में। अगर हम केमिकली द्वारा कुछ कर रहे हैं तो हमको कौन से सिस्टम का स्टडी करना पड़ेगा, इक्वल यानी केमिस्ट्री इकोसिस्टम। समझ में आया, केमिकल इकोसिस्टम एज लाइक दैट। नो कैन यू रिकॉल्स आपका फिर से है, मैं फिर से बता रहा हूँ, कैन यू रिकॉल्स आपका डिलीट हो चुका है। अभी यहाँ पे देख रहे हो सेकेंड वाला पॉइंट, यहाँ पे इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ मैनी इकोसिस्टम। अभी जो इन्वायरमेंट होता है ना, अभी यहाँ पे इसके पहले हेडिंग था रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आपका स्मॉल पार्ट है, लेकिन इन्वायरमेंट आपका क्या है, ब्रॉड पार्ट है। यानी ढेर सारे इकोसिस्टम अगर हम जोड़ दिया जाए कलेक्टली, हम कैसे बोल सकते हैं, द कलेक्टली ऑफ द मैनी कलेक्टली ऑफ इकोसिस्टम इज नोन एज इन्वायरमेंट। यानी ढेर सारे इकोसिस्टम को कंसिस्ट क्या होता है, इन्वायरमेंट। यानी इन्वायरमेंट जो होता है नॉर्मली आप अगर बोलना चाहोगे तो कैसे बोलेंगे, जो हमारा इन्वायरमेंट्स होता है वो ढेर सारे इकोसिस्टम से मिलकर बना होता है। डन। नाउ सी हियर, ecosystem consists of many, environment consists of many ecosystem। Done। We have studied some ecosystem in our earlier class। छोटे मोटे इकोसिस्टम हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़े हैं, प्रीवियस ईयर 9th में आपने पढ़ा है और 8th में भी आपने क्या हुआ है, पढ़ा हुआ है। A small pond is an ecosystem where the earth is largest ecosystem। देख अर्थ पे देखा जाए तो बहुत सारे छोटे मोटे जो हमारा अर्थ है पूरी तरीके से इन्वायरमेंट, यहाँ पे देखा जाए तो छोटे छोटे पॉइंट की तरह, जैसे आप देखो ना रेगिस्तान में जाते हो वहाँ पे आपने क्या देखा है कि छोटे छोटे 1 किलोमीटर पे 500 मीटर पे क्या है, छोटे छोटे वाटर्स के पॉइंट बने, ताकि जो सफरिंग करने वाले, सर्वाइव करने वाले, वहाँ से ट्रेवलिंग करने वाले को पूरी तरीके से क्या हो सके, सहायता मिल सके वाटर के लिए। तो ठीक उसी तरीके से हमारा इन्वायरमेंट में एक जगह जगह पे छोटे छोटे क्या है, इकोसिस्टम पूरी तरीके से कंसिस्ट बना हुआ है। नाउ नेक्स्ट, इन ब्रीफली बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर ऑक्यूपाइंग अ डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया एंड देयर इंटरेक्शन कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट ऑफ इकोसिस्टम। अब ज्योग्राफिकल रीजन देख लिया जाए, चाहे हम किसी भी तरह इंटरेक्शन देख लिया जाए। ज्योग्राफिकल रीजन, जैसे हम ज्योग्राफिकल रीजन किस किस तरीके से देखते हैं, डेजर्ट हो गया, डेजर्ट में किस तरीके से एनिमल और वहाँ के लोग सर्वाइव कर रहे हैं, एक्वाटिक एनिमल्स हो गए, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हो गए, एरियल एनिमल्स हो गए, एम्फीबियन हो गए। समझ में आ रहा है, तो ये सारे इंटरेक्शन है, किसका इंटरेक्शन है, बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर का। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको लिविंग थिंग्स और अलिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, दोनों को क्या किया गया, कंपेरिजन किया गया। क्या किया गया, कंपेरिजन किया। और कलेक्टिवली ये सब कहाँ पाए जाते हैं, आपके इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम के अंदर ये सब बायोटिक और बायोटिक फैक्टर क्या होते हैं, कॉन्क्लूड होते हैं। अब देखो बायोटिक फैक्टर में कैन यू रिकॉल जो दिया है ना, विच साइकिल आर ऑपरेटेड इन इन्वायरमेंट, व्हाट इज देयर इम्पोर्टेंस, नहीं आएगा। ये जितने भी कैन यू रिकॉल से एवरीथिंग आर गोइंग टू बी स्किप इन योर एग्जाम। ना environmental balance is maintained through a continuous operation of various नेचुरल साइकिल। कौन कौन से नेचुरल साइकिल से आपका जो इन्वायरमेंट बैलेंस है उसको कंटिन्यू क्या क्या ऑपरेशन किया जाए। ऑपरेशन कंटिन्यू यानी पूरी तरीके से किस तरीके से उसको बैलेंस किया जाता है। जैसे वाटर साइकिल हो गया रोजाना का, कार्बन साइकिल हो गया, गैसियस साइकिल हो गया, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। ये आप साइकिल पढ़ रहे हो, ये आपने कहाँ पढ़ा है, आपको याद आ रहा है,
नाइन्थ में, याद आया कुछ? नाइन्थ में आपने ये सारे साइकिल्स के बारे में क्या किया, आपने स्टडी किया हुआ है। और ये सारे साइकिल्स क्या करते हैं, आपके इन्वायरमेंट में जितने भी छोटे छोटे फूड चेन इकोसिस्टम है उनको क्या करके रखा है, पूरी तरीके से बैलेंस करके रखा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। इन्वायरमेंट कंजर्वेशन क्या होता है? अब वंस अगेन आई एम सेइंग, कैन यू टेल, आर यू सिंगिंग दिस? दिस विल नॉट कम इन योर एग्जाम, बट ये वाला आप पार्ट देख रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट, ये आएगा। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट? नेचुरल फैक्टर में जैसे अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक यानी अचानक से ज़मीन हिलने लगी, आने लगा तो क्या हो जाएगा, ज़मीन हिलने लगी, यानी पूरे तरीके जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन जो हैं वो क्या हो जाएंगे, पूरे तरीके से गिर जाएंगे, फूट जाएंगे, यानी नेचुरल किसी चीज़ की वजह से क्या होना, नुकसान होना। किसको नुकसान होगा? दोनों को नुकसान होगा, बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर। दैट मीन्स पूरा इकोसिस्टम को आपका क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। और मैन मेड फैक्टर क्या है, जैसे डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब आपको पता है, यानी जंगलों को काटना। पूरी तरीके से आप जंगलों को अगर काटते चले जाएंगे और वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, कंस्ट्रक्शन, छोटे मोटे फैक्ट्रियाँ अगर आप डालते जाएंगे तो इसका क्या होगा, एडवांटेज तो ये होगा कि आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन डिसएडवांटेज क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या जो प्योरिटी ऑफ इन्वायरमेंट चाहिए वो आपको नहीं मिल सकता। समझ में? यहाँ पे देख रहे हैं आप, एयर पोल्यूशन के बारे में बताता है, फॉग इन सिटीज़। तो नाउ आफ्टर दिस वी विल कंसिडर इन आवर नेक्स्ट वीडियो।